हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हम बहुत जगह ट्रैवल करते हैं और हम कितनी बार देखते हैं रोड साइड्स के ऊपर, रिवर साइड्स के ऊपर बहुत सारा कचरा पड़ा होता है। हम देख के ये तो बोल देते हैं, ओ माय गॉड, आवर कंट्री इज सो डर्टी, बट डू वी एवर रियलाइज दैट वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेकिंग इट डर्टी? क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते कि हमें वेस्ट लेफ्ट राइट नहीं फेंकना। वी हैव टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन। इवन देन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जो आपके घर में डेली बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा है? आप कितना ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीथिन्स यूज़ कर रहे हो, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हो? ऑल द वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस इन आवर हाउस is actually taken away every morning, and from there it is divided into two: waste that you can reuse and waste that you cannot reuse. This is called waste management, and we are going to learn about waste management in this chapter. So we all know that human beings produce a lot of waste. We produce waste because of household activities like cooking, like using our notebooks, sharpening our pencils, throwing away the wrappers. So many activities that we do without realizing. We just keep on stuffing our dustbins the whole day. Then there is industrial waste. चीज़ें जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं, उनमें जो बचा हुआ वेस्ट होता है, द इंडस्ट्रीज थ्रो अवे दैट वेस्ट. देन कम्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेन्स को मेन प्लांट से सेपरेट किया जाता है, तो जो मेन प्लांट बचता है दैट बिकम्स अ वेस्ट. नॉट ऑल ऑफ इट कैन बी यूज्ड, इट इज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट. देन देर आर हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज. सो वी ऑल नो, जब हम नीडल्स से इंजेक्शन लगवाते हैं, दैट इंजेक्शन, उसके बाद वो नीडल वेस्ट हो जाती है. अदर देन दैट, जो डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं, जो डॉक्टर्स मास्क पहनते हैं, जो डॉक्टर्स किट्स पहनते हैं, all these things are not reusable. They are all waste. Now, depending on whether this waste can be taken care of or cannot be taken care of, waste is divided into biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable word को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है वर्ड बायो एंड डिग्रेडेबल. बायो का मतलब लाइफ, डिग्रेडेबल का मतलब समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन डाउन. दिस मीन्स दैट जो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. एज द नेम सजेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे उनको हम बहुत कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं, इन द सेंस कि क्योंकि वो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर लेंगे और न्यूट्रिएंट्स वापस अर्थ को रिलीज कर देंगे. सो दीज कैन स्टिल बी यूज्ड. बट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, these waste continue to live on earth for thousands and millions of years. That is why these wastes become a biohazard. Biohazard का मतलब bio मतलब life, hazard मतलब खतरा. Biohazard means खतरा to your life. Let us now understand the different types of biodegradable waste. These wastes include waste like paper, cloth, wood, etc. Now, these are not a direct hazard to the environment, as are the non-biodegradable waste like plastic bags, plastic packaging material, metal scraps, glass, bulbs, etc. These become a danger to the environment because they keep on accumulating year after year. अब इस वेस्ट को कम करने का क्या तरीका है? To control, we should minimize use, that is reduce. हमें वही चीज़ें लेनी चाहिए जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत हो. Otherwise, we should try and reuse. बहुत सारे आर्टिस्ट्स आजकल पुरानी चीज़ों को लेके, प्लास्टिक बॉटल्स को लेके आर्ट क्रिएट करते हैं, which sells for a very good amount. This is reusing.
हम अपने घरों में भी पुराने मग्स, बकेट्स को किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज के बाद द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज recycle. If we can't stop using the newspapers every day, what we should do is we should give away the newspapers to the scrap dealers. Scrap dealers उस पेपर को recycle करते हैं. So these are the 3 R's that help us to reduce the non-biodegradable waste. Reduce, reuse and recycle. Now let us understand in detail the different ways of recycling waste. The first method is composting. Composting के अंदर क्या किया जाता है? Composting के अंदर जो degradable waste होता है उसको earth में एक pit के अंदर डाल दिया जाता है in moist soil. It is then covered. Heat की वजह से slowly and steadily this waste gets converted to manure. And this manure is later used to supply nutrients to the plants. So you see how composting makes waste a usable substance for the plants. Recycling metal, glass and plastic waste. Metal waste को बहुत high temperature पे heat करके melt किया जाता है और इससे reusable चीज़ें बनाई जाती हैं. Plastic waste को एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट करके प्लास्टिक के पैलेट्स बनाए जाते हैं. पैलेट्स मतलब छोटी छोटी गोलियां. इनको फिर न्यू हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैग्स, बकेट्स, स्टेशनरी एंड फर्नीचर. नाउ लेट अस नो हाउ वेस्ट ग्लास इज यूज्ड. वेस्ट ग्लास को भी मेल्ट किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर और इसके अंदर से जो मेटल और प्लास्टिक कैप्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है. इनको रिमूव करने के बाद देयर ग्लास इज क्रश्ड एंड इट इज पाउडर्ड एंड दिस पाउडर्ड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ग्लास, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स बनते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि